राज्य के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हमारे साथ है। राज्य में बीजेपी का साफ तौर से आरोप है कि लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार सतह पे आ रहे हैं, सिलसिला जारी है। इस बार खूंटी से इसी तरह की एक खबर आ रही है। सीधे बातचीत करते हैं बाबूलाल मरांडी जी से। सर, आपने ट्वीट भी किया है, क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी आपको मिल पाई और क्या ये फिर लव जिहाद का मामला है? क्योंकि वहां के जो एसपी हैं वो इस बारे में नहीं कुछ कह रहे। देखिए, हम लोग जो कुछ भी बताते हैं तो जानकारियां मिलती है। एक तो एफआईआर से जानकारी मिलती है, फिर हम लोगों से बात करते हैं। तो मैं कह सकता हूं इन दिनों जो लगातार देखने को मिल रहा है, आप खूंटी की बात देख लीजिए, वहां भी उसी प्रकार से मैंने क्या बोलते हैं जरिया हाँ, ये कर्रा से बगल में। तो एक प्रकार से जो भोले भाले खास करके ट्राइबल बच्चों को फंसाना, फिर जो बातें सामने आ रही है उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर करना, तो ये लगता है कि लव वो नहीं हो सकता है, वो तो जिहाद ही हो सकता है। लव हम ये मानते हैं अगर कोई किसी को प्यार करता है तो फिर प्यार में किसी को कोई मजबूर नहीं करता है कि आप ये करो या ये नहीं करो, तो ये बिल्कुल नहीं मजबूर करता है। प्यार में जो कि एक दूसरे की भावना को लोग कदर करते हैं। प्यार का मतलब तो यही होता है, कोई चाहे मंदिर जाए, कोई चाहे शरणार्थ स्थल जाए या कोई चाहे मस्जिद जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार के भाव को लेकर के लोग जाते तो उसको हम प्यार कर सकते हैं। लेकिन जहां दबाव बना करके कि नहीं आप हमारे साथ आ रहे हैं तो फिर हम जो कहेंगे कि फिर उसी को मानना पड़ेगा, तो फिर लगता है कि भाई ये तो गलत हो रहा है। झारखंड में ऐसी घटनाओं में और झारखंड में बढ़ोतरी क्यों देखी जा रही है लगातार? मैं ये कह सकता हूं कि जब से आपने देखा होगा, जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, तब से इसकी जो धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती चली गई। मानो एक प्रकार से जो इस प्रकार के तत्व थे, जो इस प्रकार की एलिमेंट्स या इस प्रकार के विचारों पर जो विश्वास करते हैं, वैसे लोगों की मन बढ़ी। और इसलिए आपने 2-4-5 दिन पहले कई घटनाएं, लाहौर दंगा की भी घटनाएं, वहां कोई नाम अभी बिल्कुल जस्ट याद नहीं है, उसको भी मैंने ट्वीट भी किया था और जो आवेदन भी लिखा, उन्होंने नाम यानी समुदाय विशेष के लड़के थे, लेकिन वो अपना नाम को उरांव बता दिया था। हाँ। और बाद में जब उसके पूरे राज और रहस्य जब खुला तो फिर लड़की को मारपीट करके कुआं में डाल देना, ये तो ठीक बच नहीं थी। तो ये जो देखते हैं, फिर दुमका की भी घटना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, दुमका में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ये दिखा। तो वहां भी आप देखें, कुल मिलाकर के जो बातें सामने आ रही है, जो लड़का वन साइडेड जिसको कहते हैं अपने शर्तों पर या प्यार या क्या, फिर पेट्रोल जला करके मारना, और फिर जो वो भी नाबालिग थे और दूसरे भी जो बच्चे थे वो भी नाबालिग थे, और राजमिस्त्री के साथ रेजा का काम कर रहे थे, फिर उनके साथ महीनों तक दुष्कर्म हुआ, जो अखबारों में भी छप रहा है सब। शायद गर्भवती भी हो गई। फिर यहाँ भी लड़की गर्भवती है, ये एसपी ने कंफर्म किया है। 4 महीने की। यहाँ का भी वही बात है। तो कहने का अर्थ है ये जो लगातार दिख रहा है, तो इसलिए उन लोग का हौसला बुलंद हो गया। तो लगता है कि हेमंत की सरकार है, हिम्मत वाली सरकार है, तो हम सब लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनका कोई बांग्लादेश कनेक्शन वगैरह भी देखते हैं क्या सर आप लोग? बांग्लादेश या पीएफआई वगैरह का इस तरह का आरोप बीजेपी सारी चीजें तो मैंने बार बार कहा है कि भाई इस प्रकार के जहाँ मुद्दे होते हैं तो उस पर फिर जांच होनी चाहिए। आखिर ये कहाँ से लोग इस प्रकार के जो प्रेरित होते हैं, प्रेरित होना मतलब में यही कह रहे हैं ना, लव और लव के बाद जो जिहाद की जो बातें आती है, तो लव होता तो हमने कहा कि भाई कोई किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा। जैसे आप किसी को प्यार करते हैं तो वो जिस भी अवस्था में रहता है, जिस भी रूप में रहता है, उसी रूप में आदमी उसको पसंद करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बारे में फिर कोई दबाव नहीं होता है। लेकिन जहां दबाव हुआ तो वहां प्यार तो बिल्कुल खत्म हो गया, प्यार तो कुछ है नहीं। यानी आप अपनी
सुविधा के अनुसार आप या अपनी जो एजेंडा के अनुसार काम कर रहे हैं। सर ये आप लोग एनआईए वगैरह का जांच उच का भी मांग किए हैं, मांग करते हैं? नहीं, मैंने तो कहा ही है कि दुमका की घटना मैंने कहा है, जो कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, लगता है कि बड़े कोई समूह और एक बिल्कुल सोची समझी जिसको कह सकते हैं एक रणनीति के तहत इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस पर जब तक कोई बड़ी एजेंसी इस पर जांच नहीं करती है सारे पहलुओं पर, तब तक ये मामला नहीं थमेगी। तो इसलिए एनआईए जैसे एजेंसी, हाँ, तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई आप एनआईए जैसे एजेंसी है उससे फिर जांच करानी चाहिए। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत। झारखंड में बीजेपी का आरोप है कि लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा, उनका सिलसिला जारी है। दुमका में पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर दिखा तो इस बार खूंटी के कर्रा और जड़ियागढ़ थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। हालांकि आरोपी और विक्टिम दोनों ही नाबालिग हैं, दोनों ही जो है माइनर हैं। तो ऐसे सूरत में प्राथमिकी जब दर्ज की गई, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, बाल सुधार गृह भेज दिया गया है अक्यूज्ड को, साथ ही साथ विक्टिम को अस्पताल भेज दिया गया है, जो कि 4 महीने की गर्भवती है। दोनों में दोस्ती मोबाइल चैटिंग के जरिए शुरू हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे मोबाइल चैटिंग की दोस्ती जो है वो आगे बढ़ते गई, बात मिलने जुलने तक आ गई, मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया और उसके बाद एक्यूज्ड ने झांसा देकर उस लड़की का यौन शोषण किया और उसके बाद जबकि उसका कंसेंट नहीं था, विक्टिम का कंसेंट नहीं था, फिर भी लड़के ने झांसा देकर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। बात तब खुली जब लड़की वाले के घर वालों को शक हुआ कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, और जब डॉक्टर के पास उस लड़की को ले जाया गया तो पता चला कि ये 4 महीना की गर्भवती है और उसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। कर्रा के जड़ियागढ़ थाना क्षेत्र में प्राथमिकी हुई। एसपी अमन कुमार ने भी इस मामले को कंफर्म किया, इसकी पुष्टि की। हालांकि लव जिहाद का एंगल उन्होंने नहीं दिया है, उनका कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला था और चूंकि दोनों माइनर हैं तो जो अप्रोप्रिएट एक्शन होता है वो लिया गया है। इस बीच बीजेपी लगातार इस मसले को उठा रही है और ये कह रही है कि एक मिशन के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, एक कहीं ना कहीं एक मकसद के थ्रू ये सब किया जा रहा है, मकसद के जरिए ये सब किया जा रहा है। ऐसे में उनका कनेक्शन कहीं बाहर से तो नहीं है, किसी संगठन से तो नहीं है। इन तमाम बिंदुओं पे जांच के लिए इस मामले में एनआईए प्रोब होना चाहिए, ये डिमांड खुद विधायक दल के बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने की है और बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि हिम्मत वाली हेमंत सरकार में ये सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अपराधियों को लगता है कि उन्हें बचा लिया जाएगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।